हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम क्लास 6 का कौन सा पाठ पढ़ेंगे? तीसरा, शब्द परिचय भाग 3। तो हमने, आपको याद है कि आपने शब्द परिचय भाग 1 और 2 में क्या पढ़ा था? तो बच्चों, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था शब्द परिचय भाग 1 में पुल्लिंग संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना सीखा था। एक वचन में बालक का के लिए कौन सा सर्वनाम यूज होगा? सा, ऐशा और का, इनमें से एक शब्द यूज हो जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। द्विवचन में बालकों के लिए, द्विवचन में 2 बालक होते हैं ना, उसके लिए तो, आए तो, कौ। किन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा? संज्ञा शब्दों के लिए तो, ए तो, को, द्विवचन में। और बहुवचन में बालका के लिए कौन सा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा? ते, एते, के। ठीक है बच्चों, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, आपको याद रहेगा। स्त्रीलिंग और शब्द परिचय भाग 2 में क्या पढ़ा था? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग, संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। बालिका के लिए सा, ऐशा, का। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? विसर्गों का। जो स्त्रीलिंग होते हैं उसमें मात्राएं लगती हैं आ की, और जो पुल्लिंग होता है उसमें विसर्गें लगती हैं। ठीक है बच्चों। एक वचन में और द्विवचन में, द्विवचन में ते, एते, के, ये बालिकाओं के लिए है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। और बहुवचन में बालिका के लिए ता, एता, का, इन शब्दों का प्रयोग करना सीखा था। संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना सीखा था हमने शब्द परिचय भाग 1 और 2 में। और एक तीसरा, संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक नपुंसक लिंग भी होता है। तो आज हम जो शब्द परिचय भाग 3 पढ़ेंगे उसमें नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना बताया गया है, वो भी तीनों वचनों में। एक वचन में पुस्तकम को क्या लिखेंगे? उसका सर्वनाम शब्द यूज करके तत्, एतत्, किम, इनमें से एक शब्द यूज होगा। और द्विवचन में पुस्तकें बन जाएगा तो उसके लिए सर्वनाम शब्द है के, एते, ते। और बहुवचन में पुस्तकानी हो जाएगा पुस्तके शब्द का, तो उसके लिए सर्वनाम शब्द कौन से प्रयोग होंगे? तानी, एतानी, कानी। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर। वह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम आराम गृह है। क्या है? आराम गृह, घर, आराम घर। किम अत्र भीतिकम अस्ति, भीतिकम क्या होता है बच्चों? घेरा या दीवार। आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ इसके इर्द गिर्द कोई दीवार है? नहीं है ना। किम यहाँ पूछ रहा है कि किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ, अत्र होता है यहाँ, क्या यहाँ दीवार है? तो अत्र भीतिकम न अस्ति, तो बोल रहा है कि यहाँ दीवार नहीं है। भीतिकम दीवार। चलो बच्चों, एक बार अर्थ हो गया। अब फिर फटाफट से एक बार फिर से रिवीजन। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है।
एते के। अब द्विवचन, एक वचन का पंक्तियाँ हो गई, अब द्विवचन में दैट और दिस मीन यह और वह का प्रयोग। एते के ये क्या है, ये दो क्या है। बच्चों द्विवचन में दो लगाना बहुत ज़रूरी है, मीन दो चीज़ों के लिए पूछ रहा है। ये दो कौन है या ये दो क्या है, के मीन क्या क्या है। तो एते अंगुलिके स्था, ये दो क्या है, अंगुली के क्या होती हैं, अंगूठियाँ हैं, अंगूठियाँ हैं, दो अंगूठियाँ हैं। ये क्या है, ये दो अंगूठियाँ हैं। द्विवचन, हम द्विवचन में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ना इनको और सुनना। स्वर्णकारा अंगुलिके रचयति। स्वर्णकार कौन होता है, सुनार, जो सोने के गहने बनाता है, आभूषण बनाता है। तो सुनार जो है क्या बना रहा है, उंगलियां, अंगूठियां, दो अंगूठियां बना रहा है। तो एते के, एते ये दो क्या हैं, एते अंगुलिके स्था, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारा अंगुलिके रचयति, सुनार जो है दो अंगूठियां बना रहा है। तो बच्चों ये था दीज का प्रयोग, संस्कृत में उसको एते पढ़ेंगे। और अब करते हैं वह दोज, मीन द्विवचन में दोज का प्रयोग होगा तो वह दूर की वस्तुओं के लिए होगा। जब आप सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे तो इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहचान करना होगा कि ये वाक्य जो है वह है दो वस्तुओं के लिए प्रयोग हुआ है या बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो आपको उसके अनुसार ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ते के वे दो क्या हैं, वे दो क्या हैं। ते बस याने सता, बस याने मीन दो बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छता, वे दो बस यान कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थान, गच्छता मीन जाना, कुत्र मीन कहाँ, अत्र मीन यहाँ और कुत्र मीन कहाँ। ते रेल स्थानकम गच्छता, रेल स्थान मीन रेलवे स्टेशन। तो ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दो रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ते के एक बार फिर से रिवीजन करो बच्चों मेरे साथ, जल्दी से आपको याद हो जाए। ते के वे दो क्या हैं, ते बस याने सता, वे दो बसें हैं, बस यान हैं। ते बस याने कुत्र गच्छता, वे दो बस यान कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दो बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ठीक है बच्चों, आ गया आपको एक वचन और द्विवचन में समझ में, वो भी कौन से लिंग में, नपुंसक लिंग में। तो अब नपुंसक लिंग जो होता है बच्चों, आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, वो आदमी और औरत या लड़का लड़की के लिए प्रयोग नहीं होता है, वह सिर्फ वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। जो नपुंसक लिंग होता है वो थिंग्स के लिए यूज़ होता है। अब ये बहुवचन नपुंसक लिंग, एतानी कानी, एतानी मीन ये सब। अब बहुवचन में सब लगाना पड़ेगा क्योंकि एक दो से ज़्यादा है ना, तो क्या लगाएंगे, ये सब। ये पूछ रहा है कानी मीन क्या, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणी संति, कर वस्त्राणी मीन कर में लेने वाला वस्त्र, क्या होता है, रुमाल, हैंकी। कर वस्त्राणी, कर होते हैं हाथ और वस्त्र होते हैं कपड़े, और लेने वाला मीन हाथ में लेने वाला वस्त्र। तो बता रहा है कि एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, अब बोल रहा है कि क्या ये पुराणानी मीन पुराने हैं। बोल रहा है कि क्या ये सब पुराने हैं,
न, नहीं। एतानि तु नूतनानि, नूतनानि मीन नए हैं। ये ऑपोजिट आ गया विलोम शब्द। पुरानानि का संस्कृत में पुरानानि लिखा होगा ना, तो विलोम शब्द पूछा होगा तो क्या लिखेंगे? नूतनानि मीन नए हैं, नहीं ये सब नए हैं। चलो एक बार फिर से, एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि बकर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सारे पुराने हैं? ना, एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सारे नए हैं। अब दोज का प्रयोग, तानि कानि, के इसके बारे में पूछ रहा है। ये क्या है बच्चों? केले का पेड़। अब इसके बारे में यहाँ ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तानि कानि, तानि मीन बेसब, बेसब या बे क्या है? तानि कदली फलानानि सन्ति, कदली फलानी क्या हो गया? केले के फल, केले के फल। किम तानि मधुराणि, मधुराणि मीन मीठे। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, पोषक मीन पोषक तत्व जिसमें होते हैं, पोषक तत्व पोषकाणि। वो बोल रहा है पोषकाणि है मीन स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट। पोषक के शब्द का प्रयोग स्वादिष्ट के लिए भी हो सकता है, और पोषक बोलते हैं ना, पालन पोषण या पोषक आहार, उसके पोषक आहार के बारे में बताता है कि ये सारे जो हैं मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं। अब आगे फिर से एक बार हिंदी में अनुवाद। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानानि सन्ति, ये सब क्या केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम मीन हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ ये सब मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक वीडियो पॉज करके फिर से 1 या 2 बार सुनोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जो नपुंसक लिंग है सिर्फ वस्तुओं के लिए ही यूज़ होता है, प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं वो लड़का लड़की या मैन वोमेन उनके लिए प्रयोग किया जाता है, आदमी औरत के लिए। और वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा नपुंसक लिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब तो बच्चों अब हम करेंगे तीसरे पाठ के शब्दार्थ। फटाफट मेरे साथ संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करना सीखिए, मेरे साथ साथ दोहराना इनको। एतत्, यह, हमने कौन सा लिंग पढ़ा है? नपुंसक लिंग, तो ये नपुंसक लिंग लिखा हुआ है। एतत्, यह, विश्राम गृहम, विश्रामालय, अत्र, यहाँ, भीतिकम, घेरा या दीवार, खनित्रम, कुदाल, खंती, श्रमिका, मजदूरनी, चालयति, चलाती है, एते, ये दोनों, बस यानी 2 बसें। कुत्र, कुत्र क्या होता है? कहाँ, मैंने पढ़ते पढ़ते भी बताया था। कहाँ, गच्छतः, जा रहे हैं या जा रही है। रेल स्थानकम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलिके, अंगूठियाँ मीन 2 अंगूठियाँ, द्विवचन में प्रयोग हुआ था। सतह, हैं। स्वर्णकारः, सुनार, सोनार या सुनार। एतानी, ये जो है नपुंसक लिंग बहुवचन में एतानी प्रयोग होगा। कदली फलानानि मीन केले के फल। मधुराणि, मीठे या अच्छे। पोषकाणि, पोषक, न्यूट्रिशेंट। करवस्त्राणि, रुमाल। पुराणानि, पुराने। नूतनानि, नए। तो अब वीडियो पॉज करके एक बार फिर से संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कर लेना। अब हम इनका उच्चारण करते हैं। अभ्यास, अभ्यास क, उच्चारण कुरता।
अब आप मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण करो, मीन बोल लो, आपको ये बोलने आने चाहिए। फलम, गृहम, फल होता है फल, फ्रूट, गृहम घर, पात्रम पात्र कोई भी बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाज़ा, विमानम मीन हवाई जहाज़, कमलम कमल, पुस्तकम पुस्तकें, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम भवन बिल्डिंग घर, जलम जल। संस्कृत में इन शब्दों का उच्चारण ऐसे किया जाता है, तो आप भी इनका उच्चारण करना सीख लेना। प्रश्न नंबर क का ख पाठ, इसमें चित्राणि दृष्टावा प्रतानि उच्चार्यत। अब आपको पेपर में ये ऐसे चित्र बने हुए दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं, पद मीन शब्द लिखने हैं कि क्या बोलते हैं इनको संस्कृत में। ये क्या है, पहला चित्र पत्ता, पत्ते को क्या बोलते हैं, पर्णम। टेडी बियर या खिलौना है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रीडनकम मीन खेलने की वस्तु है ना, क्रीडनकम। नारिकेलम नारियल, संगणकम मीन कंप्यूटर। देखो बच्चों, ये आपको लिख के और बोल के दोनों प्रैक्टिस करनी होगी कि क्या बोलते हैं कंप्यूटर को, संगणकम। वातायनम मीन एसी, वातायनम मीन ठंडी हवा देने वाला। सोपानम मीन सीढ़ियाँ, हिंदी में उनको सीढ़ियाँ बोलते हैं, संस्कृत में सोपानम। उद्यानम बगीचा गार्डन। उपनेत्रम, उपनेत्रम मीन चश्मा। कंगतम कंघी, जिससे आप अपने बालों को कंघी करते हैं, संवारते हैं। प्रश्न नंबर 2 का क पाठ, हमने ये पहले और दूसरे पाठ में भी किया था। वर्ण संयोजनम कृत्वा पद कोष्ठके लिखत, मीन वर्णों का संयोजन करके हमें शब्द बनाकर कोष्ठक में लिखना है। तो पहले का उन्होंने बनाया हुआ है, यथा प प्लस हलंत वाले शब्द क्या बोला था, आधे गिने जाते हैं। उनके पीछे जो साउंड निकलती है उस साउंड को आपको लगाकर वर्णों का विच्छेद करना है, और वर्ण विच्छेद जब दिया होगा तो उनको ज्वाइन करना है। तो प प्लस अ, प र ण पण पर्ण मीन आधे अक्षर के लिए अ की साउंड नहीं आएगी, ये भी बताया था। तो पूरे अक्षर के लिए ये बना पर्णम, और म तो पहले ही आधा है। ख प्लस अ क्या बना, ख, साउंड आती है ना ख के पीछे अ की। नी, न के पीछे ई है, तो किसकी मात्रा है, बड़ी ई है छोटी, छोटी ई। तो खनी, त और र है, त्र, त और र और अ से मिलकर बना त्र, और म तो आधा है, खनित्रम। फिर प प्लस ऊ की मात्रा, प को ऊ की मात्रा पू, रा, र को आ की मात्रा रा, णा, ण को आ की मात्रा ण, शब्द लिखो फिर आ की मात्रा लगाओ, पुराना। नी, न को छोटी ई की मात्रा, पुरानानी, क्या बना, पुरानानी। पुरानानी का अर्थ होता है पुराना। नेक्स्ट पेज, प प्लस अ, ओ की मात्रा क्या बना, पो। श प्लस अ की श, श में से अ की साउंड आ रही है, पो श क प्लस आ का, आ की मात्रा णी, छोटी ई है ण को, तो ये छोटी ई की मात्रा क्या बना, पोष कहानी। क नेक्स्ट, क प्लस अ, बोलो आप भी साथ साथ, क। ङ प्लस क प्लस अ, कंगतम। अब ङ भी आधा है और क है, तो कैसे लिखेंगे, ङ आधा है और क पूरा है, कंगतम।
क जो पैरों में अक्षर होता है वो पूरा गिना जाता है बच्चों। कंग तम, ये सारा ही इसको मिलाकर। त अ त पूरा है, म आधा है। कंगतम क्या बना? कंगतम क्या होता है? कंघा, कंगतम। तो ये हुआ वर्ण संयोजन। अब प्रश्न नंबर ख, 2 का ख पाठ। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विषेदम कुरुता। अब जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको हमने वर्ण विषेद करना है। तो व्यंजनम व आधा है कि पूरा? तो आधे के अक्षर अ की साउंड नहीं निकली तो अ नहीं लगाया है ना, प्लस य प्लस अ, य पूरा है, ज पूरा है, तो इनको मिलाकर बना है म आधा है। अ की साउंड किस में से निकली है? य ज न, इनमें से निकली है, और म आधा है। तो क्या बना? व्यंजनम। पुस्तकम, अब आप अपने आप भी बनाओ मेरे साथ साथ। प हलंत लगाना जरूरी है। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, प्लस स। अब बताओ कि अ लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा क्योंकि आधा स है। त हलंत लगेगा अ। पुस्तक क पूरा है कि आधा? पूरा। प्लस म आधा है कि पूरा? आधा, तो अ नहीं आएगा इसके का। पुस्तकम। भीतिकम, भ को कौन से ई की मात्रा है? प्लस छोटी ई, प्लस त आधा भी है एक। भीतिकम है ना आधा? त डबल है ना? त प्लस त प्लस किसकी मात्रा? छोटी की, प्लस क पूरा की आधा? अ प्लस म आधा। भीतिकम। नूतनानि, न को किसकी मात्रा? बोलो बोलो जल्दी। न प्लस बड़े ऊ की मात्रा। नू प्लस त प्लस अ प्लस न प्लस किसकी मात्रा? आ की, बड़े आ की, आ, प्लस न किसकी मात्रा? छोटी ई की। नूतनानि। वातायनम, ब को किसकी मात्रा? बड़े आ की, प्लस त को किसकी मात्रा? बड़े आ की, प्लस य पूरा की आधा? पूरा। तो आधा बनाकर फिर अ की साउंड निकालनी है। न आधा बनाया और अ की साउंड निकली, प्लस म आधा। वातायनम। उपनेत्रम, उ प्लस, ये तो मात्रा ही है, अब अ थोड़ा ना लगेगा। उ प प्लस अ प्लस न को किसकी मात्रा? छोटी ए की। ने प्लस त्र किन शब्दों से मिलकर बनता है? त प्लस र प्लस अ, क्या बना? त्र। संयुक्त शब्द है ना ये, संयुक्त वर्ण। प्लस म, क्या बन गया? उपनेत्रम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब प्रश्न नंबर 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतानि पदानि लिखित। तो संस्कृत के शब्द लिखने हैं, इनके लिए क्या प्रयोग होता है? आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आमर। म के पैरों में र। पत्ते को क्या बोलेंगे? पर्णम। पंखे को क्या बोलेंगे? व्यंजनम। व्यंजनम। ये आपको याद करने हैं बेटा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आपको नए शब्द सीखने हैं ये, कि संस्कृत में फैन को क्या बोलेंगे? व्यंजनम। हैंकी को तो बताया था, क्या बताया था? कर वस्त्राणि। कर वस्त्राणि। और धागे को
ये भी आया था पीछे, सूत्रम। और शाते को क्या बोला था मैंने? शत्रम, शत्रम। ठीक है, इनको याद कर लेना, इजी होगा। संस्कृत बहुत इजी लगेगी जब आप पहले पढ़ लोगे तो। अब क्या पढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तर लिखिता। अब ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं चित्र को देखकर और उनके उत्तर देने हैं। मैंने बोला था ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को ध्यान में रखते हुए इनको बदलना है, शब्दों का प्रयोग करना है। किम पतति, क्या गिर रहा है? क्या गिर रहा है? फल भी हो सकता है, पत्ते भी हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एक वचन है ना, फलम या पर्णम पतति, एक वचन। मयूरो किम कुर्ता, अब कौन सा वचन है? बताया था द्विवचन। तो द्विवचन के अकॉर्डिंग ही आपको ये चेंज करना है। मयूरो किम कुर्ता, मयूरो क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति। मयूरा, म्यूरो, म्यूरो नृत्यन्ति। नृत्यता, नृत्यता, द्विवचन। बहुवचन होता तो नृत्यन्ति आता, तो द्विवचन है नृत्यता। म्यूरो नृत्यता या नृत्यन्ति। अते के सता, ये क्या कर रही है? क्या कर रही है ये? कौन सा वचन है? ये भी द्विवचन है, 2 फोटो बनी हैं। तो क्या कर रहे हैं ये? एते के सता क्रीडन, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो एते, एतानी या एते क्रीडकनम, क्रीडकनम। क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीडन के 2 द्विवचन है ना, के। एते हो गया ना, क्रीड न के, सॉरी बच्चों, न के, ये क्रीडन के। ठीक है। अब इस चित्र में देखो आप, छात्र बालिका क्या कर रही है? क्या कर रही है बालिका? लड़कियां क्या कर रही हैं? कौन सा वचन है ये? स्त्रीलिंग है। और वचन कौन सा है? ये 2 से अधिक हैं तो बहुवचन। बालिका किम कुर्वन्ति, तो क्या कर रही हैं बालिका? पठन्ति, बालिका, बालिका पठन्ति। आपको वचनों का ही ध्यान रखना है। अब ये पिक्चर में क्या देख रहे हैं? फूल। तो विकसंती होता है खिलना। तो पूछ रहा है कि क्या खिल रहा है? क्या खिल रहा है? फूल खिल रहे हैं। फूल को क्या बोलते हैं? फूल विकसंती। फूल को क्या बोलेंगे? फलम विकसंती है? फलम नहीं, फूलम विकसंती। फूलम विकसंती बोलेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। फूल तो हिंदी में बोलते हैं पुष्पाणि विकसंती, संस्कृत में पुष्पाणि विकसंती। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको।
हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तीनों लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए संस्कृत सीखनी है। नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि आपने कितना सीखा। निर्देशानुसार वाक्यानि रचयता। अब निर्देश दिया गया है, उसके अनुसार आपने क्या करना है, वाक्य बनाकर लिखना है। एतत् पतति, ये एक वचन है तो उसको बहुवचन में चेंज किया, क्या बना, एतानि पतन्ति, एते पर्णे सता। इसका क्या मतलब है, ये पत्ते हैं। तो बहुवचन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एतानि पर्णानि सन्ति, पर्णानि, पर्णानि सन्ति। बहुवचन में ऐसे चेंज करेंगे बच्चों। ख मयूरा नृत्यति। अब ये एक वचन है तो जो बहुवचन में बदलना है, बताओ जल्दी। मयूरा नृत्यन्ति। मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर लिख के देखो, फिर देखो कि आपको कितना आपने ठीक सीखा, आपको आया कि नहीं। ग एतानि यानानि। अब बहुवचन दिया गया है, द्विवचन में चेंज करना है इसको। क्या बोल रहा है, ये सब यान हैं। अब द्विवचन में इसको चेंज करो, एते याने, एते याने। घ छात्रे लिखता। कौन सा वचन है, द्विवचन दिया गया है, बहुवचन में प्रयोग करना है, चेंज करना है। छात्रे में छात्रा लिखन्ति, छात्रा, बहुवचन में छात्रा लिखन्ति, छात्र लिख रहे हैं। नारिकेलम, नारियल, पतति, गिरते हैं, तो द्विवचन में चेंज करना है, नारिकेलम, नारी केले, पतता, पतता, नारियल के पत्ते गिर रहे हैं, नारियल गिर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं। प्रश्न नंबर 6। उचित पदानानि संयोज्य वाक्यानि रचत। ये तो बिल्कुल इजी है। अब आपको ये मैच करना है। अगर नोटबुक में लिखना है तो उसको यहाँ पर भी लिखना है, क्योंकि वाक्यानि रचयत लिखा है ना, तो इसको ज्वाइन करके इसमें से यहाँ पर वाक्य लिखना है आपको। नोटबुक में ऐसे करना है। कोकिले क्या करती है, कूजता। मैं जल्दी ऐसे करवा देती हूँ आपको। ये कोकिले कूजता जो है इसके सामने लिखना है। कोकिले, ऐसे एग्जाम्पल दे देती हूँ कि ऐसे ज्वाइन करने हैं सारे। कूजता, आपको ये सारे ऐसे बनाकर लिखने हैं। मैं एक ही लिख रही हूँ, आपको सारे मैं मैच कर देती हूँ और आपको ऐसे ही ज्वाइन करके नोटबुक में उतार लेने हैं अपनी। पवना, पवन अब हवा होती है तो पवन क्या कहती है, होती है, बहती है। बहना, चलती है मीन, तो इसको उठा के यहाँ पर ऐसे लिख लेना। पुष्पम, पुष्पम क्या करते हैं, विकसित होते हैं। पुष्पम खिलने की इंग्लिश विकसित। संस्कृत में खिलना किसको बोलते हैं, विकसति। पुष्पम विकसति। खगा, खाग होते हैं पक्षी। पक्षी क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं, जल्दी बताओ, पक्षी क्या करते हैं बेटा। खाग होते हैं पक्षी, तो खगाह क्या करते हैं, खगाह उत्पत्ति मीन मुद्दांक करते हैं, उछलते कूदते हैं। मयूराः, मयूर क्या करते हैं, नृत्यन्ति। सिंहा गर्जन्ति। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पाठ पढ़ेंगे विद्यालय। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।